नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप लोग के लिए कराई जा रही है। और फ्रेंड, आज हम लोग जो है मैराथन क्लास यहाँ पे हम लोग आज लगाने वाले हैं। तो मैराथन क्लास आप कह सकते हैं कि इसमें हम लोग जो है आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉमन हैंड टूल्स के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में आपकी जो है सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो आपकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं और आपका ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जो भी कॉमन हैंड टूल्स से जो भी क्वेश्चन होते हैं सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आप लोग को स्टार्ट में ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस होने वाली ये मैराथन क्लासेस हैं। इसमें आप लोग जो है कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि जो भी ऑप्शन आपके रहेंगे वो आपको क्लियर यहाँ पे करके कमेंट करके बताना है। और वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दें जिससे कि सभी बच्चे जुड़ सकें। और ये हमारी आज की मैराथन क्लास और फर्स्ट मैराथन क्लास रहेगी जिसमें हम लोग जो है आज लंबी मैराथन क्लास लगाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वृत्ताकार अक्ष जो है अक्ष के साथ धातु की एक सीट मोड़ने के ऑपरेशन को जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक सीट है, जैसे आपकी एक प्लेट है और उसके बाद हमारी जो है ऐसा जो है यहाँ पे दो प्लेटें दे दी गई हैं। इसके बीच में जो है यहाँ पे मोड़ने की बात की गई है और इसे जब भी हम मोड़ेंगे तो गोलाई में मोड़ेंगे, वृत्त में मोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ए में क्या दिया है ब्लॉगिंग, बी में नोचिंग, सी में प्लेटफॉर्मिंग, डी में स्लीपिंग। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है यहाँ पे अगर हम लोग देखें नोचिंग क्या होता है फ्रेंड, जैसे हमारा कोई पार्ट है और उसके जो है बाहरी रूप में थोड़ा सा हम लोग जो है कट लगा देते हैं। ठीक है, कट लगा देते हैं और उसके बाद जो है उसके बीच में हम लोग तार वायर भर देते हैं जिससे कि हमारा जो नोचिंग का जो काम होता है वहाँ पे वो हटे ना, आप कह सकते हैं कि जो हमारा पार्ट होता है वो वहाँ पे घिसे ज़्यादा ना। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे बाल्टी आप लोग देखते हैं, ये हमारी एक बाल्टी होती है और बाल्टी के जो है नीचे आप लोग जानते होंगे गोला से एक जो है रॉड लगाया जाता है जिससे कि बारी उसकी जो बोली जाती है उसे हम लोग बारी बोलते हैं, वो घिसे ना। तो वो हमारी बाल्टी का जो काम होता है उसी को हम लोग एक नोचिंग का काम भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वृत्ताकार अक्ष के साथ धातु की एक सीट मोड़ने के ऑपरेशन को जाना जाता है। तो जो हमारा मोड़ने के ऑपरेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग फॉर्मिंग बोलते हैं। इसमें प्लेट दिया गया है लेकिन ये हमारा सही अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, फार्मिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, फार्मिंग, और सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड जी, तो 1 मिनट थोड़ा सा जो है जी, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है कि ड्रिलिंग वर्क समाप्त होने पर सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ड्रिलिंग देखते होंगे, जैसे ये हमारा एक पार्ट दिया गया है और इसके बीच में गोलाई करना होता है। ठीक है, जो गोलाई करना होता है और जो गोल करता है वो हमारा एक ड्रिलिंग हुई होता है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे हमारी ये मशीन हो गई जो है ड्रिल मशीन, तो इसी के द्वारा इसको हम लोग गोल करते हैं या होल कटिंग काम करते हैं। तो ए में क्या दिया है टैंग, बी में ड्रिल चक, सी में ड्रिफ्ट, डी में जो है स्लीव। तो आपको ध्यान ये देना है टैंग क्या होता है फ्रेंड, टैंग जो होता है जो ऊपर जैसे हमारा ये एक ड्रिल दिया गया है, इसके ऊपर जो होता है फ्रेंड ये ऐसे टाइप से फ्लूट्स यहाँ पे कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। तो इसके ऊपर जो है टैंग होता है। ड्रिल चक जहाँ पे धातु मतलब ड्रिल को जो है बांधा जाता है
उसी को हम लोग ड्रिल चक बोलते हैं। और यहाँ पे जो है क्या बोला गया है कि हम लोग ड्रिलिंग वर्क समाप्त होने पर सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने के लिए ड्रिल की बात की जा रही। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट का आकार कैसे होता है फ्रेंड, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। ये इस टाइप से हमारा ड्रिफ्ट होता है। और इससे हम लोग किस धातु से बनाते हैं? तो ये हमारा जो है माइल्ड स्टील होता है, MS फ्लैट होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील का हमारा जो है ड्रिफ्ट बना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो है जाके यहाँ पे जो है क्या करता है, चक पे जो है इसको निकालने का काम करता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ड्रिफ्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, और ये माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का इसलिए बना होता है फ्रेंड कि ये हमारा जो है नरम धातु होता है। ठीक है, नरम धातु होता है, इस वजह से हम लोग जो है इसको बनाते हैं। माइल्ड स्टील जो होता है इसे हम लोग MS फ्लैट भी बोलते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे क्या पूछा गया है कि धातु की पतली चादरों को काटने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? धातु की पतली चादरों को, जैसे देखा जाए एक हमारा पार्ट है, मतलब ये हमारी चादर है और इसकी मोटाई जो है 1 से लेकर 4 मिलीमीटर तक है, ज़्यादा मोटाई नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको यहाँ पे चादरों को काटने की बात की गई। तो कटिंग जो प्लायर होता है फ्रेंड, ये क्या काम करता है? ये हल्के तारों को काटने का काम करता है, कटिंग प्लायर। ठीक है, हल्के तार को जो है काटता है या छीलने का काम करता है। उसके बाद जो है फ्लैट नोज प्लायर्स। फ्लैट नोज प्लायर्स, नोज जो प्लायर होते हैं फ्रेंड, इसका काम हम लोग जो है कह सकते हैं, नोज प्लायर का जो है इसका काम हम लोग तंग स्थानों पर कुंडी लगाने के लिए करते हैं। जैसे कि ये आपका होल हो गया है, यहाँ पे आपको जो है वायर को भेजना है या फिर फंसाना है। तो नोज जो होता है फ्रेंड, आप लोग देखते होंगे कि वो जो है वहाँ पे क्या होता है, जैसे चपटे टाइप्स इसका प्लायर का आकार बना होता है। तो ये जाके यहाँ पे कुंडी लगाने का काम करता है। चीजल का काम क्या होता है फ्रेंड? ये जो है धातुओं को जो है काटने का काम करता है, या फिर जो है जैसे हमारा ये पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट को जो है मतलब कह सकते हैं कि अलग करने का काम करता है चीजल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? छेनी भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। और छेनी जो होता है फ्रेंड, ये किस धातु का बना होता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है बेंट स्ट्रेट स्निप। ठीक है, तो स्निप जो होता है फ्रेंड, ये 2 टाइप से पाए जाते हैं। 2 टाइप से, एक होता है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट स्निप, ये आपको ध्यान देना है, स्ट्रेट स्निप। और दूसरा हमारा जो होता है, ये हमारा कौन सा होता है? बेंट स्निप। बेंट स्निप होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और इन दोनों का एंगल अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 80 या फिर जो है 87 डिग्री इसका एंगल माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और फ्रेंड यहाँ पे जो है पूछा गया स्ट्रेट स्निप। तो देखिए स्ट्रेट जो स्निप होता है फ्रेंड, यह एक प्रकार की कैंची होती है। कैंची आप लोग देखे होंगे, ये क्या काम करता है? ये पतली चादरों को काटने के काम में लाया जाता है। और स्ट्रेट स्निप क्या होता है? ये सीधा कटिंग करता है। जैसे ये हमारी कोई पार्ट है, तो ये जो है क्या होता है? ये सीधा कटिंग करता है, सीधा सीधा। लेकिन जो है अगर हम लोग देखें, जो हमारी बेंट स्निप होती है, वो क्या होता है? वो गोलाई में कटिंग करता है, गोलाई में। इस टाइप से जो है बेंट स्निप हमारा कटिंग करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो 2 टाइप से स्निप पाए जाते हैं। और स्निप को अगर हम लोग देखें तो ये क्या काम करता है? ये हमारा जो है ये कैंची के आकार में होता है, और ये जो है हल्की या पतली चादरों को काटने के काम में लाया जाता है। और ये जो है 1 से 4 मिलीमीटर तक काटने का काम करता है। और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक हमारा स्ट्रेट स्निप, दूसरा बेंट स्निप होता है। स्ट्रेट का काम सीधा कटिंग करता है, बेंट क्या होता है? गोलाई में या फिर आप कह सकते हैं कर्व में काटने का काम करता है। ये हमारा जो है क्या होता है? बेंट स्निप। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि घरों में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों के विनिर्माण में किस प्रकार की शीट मेटल का सर्वाधिक प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये होता है कि घरों में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों के विनिर्माण में किस प्रकार के शीट मेटल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि घरों में जो हम बर्तन प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर थाली या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा बर्तन जिसे हम लोग जो है खाने से लेकर जो है पानी पीने तक के जो काम करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो जब भी हम लोग खाना या फिर भोजन जिस थाली में करते हैं वो अब तो जो है आप कह सकते हैं कि वो स्टील की ज़्यादातर बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है पूछा क्या गया है कि हमारा शीट मेटल का सर्वाधिक होता है। तो ए में जो है टीन प्लेटर, बी में जीआई शीट, सी में कॉपर शीट, डी में जो है एल्यूमिनियम शीट। तो हम लोग ज़्यादातर जो बर्तन यूज करते थे या करते हैं वो एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है फ्रेंड, वो ज़्यादा हल्का होता है, इस वजह से हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। कॉपर जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर तारों में करते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए, तारों में करते हैं। जीआई शीट क्या होता है फ्रेंड, ये जो है धातुओं में क्या काम करता है, लेप लगाने का काम करता है। लेप जो है लगाता है या फिर चढ़ाया जाता है इसके द्वारा, जिससे कि जंग आदि न लगे। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या ऑप्शन सही होगा, वो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है, एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। एल्यूमिनियम अगर देखा जाए फ्रेंड तो इसके और भी जो पार्ट बनते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि हवाई जहाज में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज में प्रयोग करते हैं, इसलिए कि इसका जो आवरण होता है भार होता है, हल्का होता है और इसका गलनांक देखा जाए तो 658 डिग्री सेल्सियस होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे इसका आवरण या भार हल्का हो, हल्का जो होता है वहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि उस टूल का नाम क्या है जिसे वायर हुक और लूप बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्लैट नोज प्लायर ए में दिया है, बी में साइड कटिंग प्लायर, डी में जो है सी में जो है राउंड नोज प्लायर, डी में जो है लॉन्ग नोज प्लायर। तो यहाँ पे जो है पूछा क्या गया है कि वायर हुक और लूप बनाने के लिए मतलब दो काम जो है करता है वो कौन सा प्लायर होता है। प्लायर मतलब क्या होता है फ्रेंड, आप कह सकते हैं पकड़ एक टाइप से कह सकते हैं। तो जो फ्लैट प्लायर होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये ऐसी जगह पे प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पे जो है चपटे स्थान पे हो, चपटे या जो है तारों को जो है तारों को छीलने या काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, छीलने के लिए या आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी हम लोग जनरल या सामान्य तौर पर भी हम लोग या इलेक्ट्रीशियन के स्थान पर भी प्रयोग करते हैं। साइड कटिंग प्लायर जो होता है फ्रेंड, ये क्या काम करता है, ये भी जो है कटिंग का या तारों को छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, लॉन्ग नोज प्लायर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड, ये क्या होता है, ये तंग स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमारा एक गोला आकार में दिया गया है और हम लोग जो है जैसे हुक लगाना हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कुंडी लगाना जो है हुक लगाना या लूप बनाने के लिए, इन सभी जगह पे हम लोग जो है लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो एक एक ऑप्शन और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आज के जो है हम लोग यहाँ पे मैराथन क्लास यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड कि एग्जाम में जब भी जो है हैंड टूल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी जो है
NHPC का जो है पेपर हुआ है, उसमें जो है बहुत से क्वेश्चन फीटर से पूछे गए हैं। तो जो बच्चे जो है हैंड टूल्स के क्वेश्चन जो है या फिर फीटर के क्वेश्चन नहीं देखे थे, उनके वो सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा फ्रेंड कि मैराथन क्लास में आप लोग को इसी वजह डिस्कस किया जा रहा है कि फीटर के जो भी क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं इसमें जो है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि NHPC का जो है हम लोग जो है बहुत जल्द, मतलब इसके बाद हम लोग NHPC के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो आप सभी जो है एक एक क्वेश्चन को देखें, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स नीचे लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है कि किस सामग्री से हैमर का हेड बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जैसा हमारा जो है अगर देखें तो ये हमारा जो है एक टाइप से जो है हैमर हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया, ठीक है, ये हमारा हेड हो गया। ये जो गोला टाइप से होता है ये हमारा हेड हो गया, नीचे जो है फेस दिया गया है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो हेड के बारे में पूछा गया है। तो हैमर जो होता है फ्रेंड, इसका काम क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। हैमर का काम हम लोग जो है किसी भी स्ट्राइकिंग या ठोकने, आप कह सकते हैं ठोकने पीटने के लिए हम लोग करते हैं। ठोकने पीटने में हम लोग जो है हैमर का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किस सामग्री से हैमर का हेड बनाया जाता है। तो ए में क्या दिया गया है, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील, बी में हाई कार्बन स्टील, सी में नरम स्टील, डी में कास्ट आयरन। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन जो दिया है वो ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील, ड्रॉप जो फोर्ज कार्बन स्टील दिया है इसी के द्वारा हम लोग हैमर का हेड बनाते हैं। और हाई जो कार्बन स्टील होता है इसके द्वारा क्या होता है फ्रेंड, इसके द्वारा हम लोग जो है जैसे चीजल हो गया, चीजल हो गया इसका निर्माण करते हैं, या फाइल, फाइल मतलब जो है आप कह सकते हैं रेती, इसका भी निर्माण हम लोग करते हैं। नरम स्टील जिससे हम लोग क्या बोलते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील। तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे कहाँ पे करते हैं, ऐसी जगह पे करते हैं कि जहाँ पे जो है जैसे कि मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा चोट लगने पर जो है मुड़ जाए, मतलब जैसे हमने अभी आपको बताया था ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, या फिर नट या फिर बोल्ट जो है बनाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। मतलब हम लोग थोड़ा सा चोट लगे तो वो जो है मुड़ जाए या घिस जाए, वहाँ पर हम लोग नरम स्टील का प्रयोग करते हैं। अब आ गई यहाँ पे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का दूसरा नाम क्या होता है, CI भी आप कह सकते हैं। इसका जो है अगर हम लोग कार्बन की मात्रा की बात करें तो 1.5 से लेकर 4.7 तक कार्बन होती है, और यह जो है एक भंगुर पदार्थ होता है, भंगुर पदार्थ होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका प्रयोग हम लोग जो है कहाँ पे करते हैं, गाड़ी की जो है आप कह सकते हैं बॉडी बनाने के लिए करते हैं, बॉडी बनाने के लिए करते हैं, जिससे कि फ्रेंड जब भी हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर आप कह सकते हैं कि दबावपन, दबावपन जो है जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, CI या कास्ट आयरन का करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ पे ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील हमारा यहाँ पे सही होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा गया है कि फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट एज, ट्राई स्क्वायर,
यूनिवर्सल सरफेस गेज या स्टील रूल, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेट क्या होता है, ये तलों की समतलता मापता है। ठीक है, तलों की समतलता जो है मापता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ट्राई स्क्वायर जो है, खैर इसको छोड़िए। यूनिवर्सल सरफेस गेज जो है, इसका काम क्या होता है, ये भी जो है ऐसी जगह पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे 90 डिग्री की बात की जा रही हो, वहाँ पे हम लोग, या एंगल की बात की जा रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्टील रूल का प्रयोग हम लोग उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्ट मेजरमेंट का प्रयोग करें। मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग जो है ऐसी जगह पे इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम लोग जो है तुरंत मालूम चल सके कि ये कितने मिलीमीटर का दिया गया है। ठीक है, या फिर सीधी स्थान पर भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं स्टील रूल का, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड, वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ट्राई स्क्वायर। अब ट्राई स्क्वायर का आकार कैसे होता है फ्रेंड, तो ट्राई स्क्वायर का आकार हमारा जो है इस लेवल पे होता है, ये आपको ध्यान देना है, और ये जो है 90 डिग्री पे होता है इसका एंगल। तो कभी कभी जो है आप लोग को ट्राई स्क्वायर के बारे में मालूम नहीं होगा फ्रेंड कि क्या इसे दूसरा नाम दिया गया है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, गुनिया। ट्राई स्क्वायर का जो दूसरा नाम होता है इसे गुनिया बोलते हैं, और ये हाल ही में जो है यूपी आर्मिनल TG2 इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, गुनिया होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है कि लकड़ी से कील निकालने में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा एक लकड़ी का पार्ट दिया गया है और इसमें हमारा जो है कील दिया गया है, मतलब कील हमारा इसमें है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग किस हैमर का प्रयोग करेंगे, बॉल पिन हैमर। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बॉल पिन हैमर, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रिवेट की जगह पे करते हैं, रिवेट का आकार बनाने के लिए, रिवेट आकार बनाने में हम लोग करते हैं, बनाने में। ठीक है, बनाने में करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्रॉस पिन हैमर, इसका प्रयोग हम लोग नालियां बनाने के लिए करते हैं, नालियां बनाने के लिए। ठीक है, बनाने में। ये आपको मालूम होना चाहिए। स्ट्रेट पिन हैमर, इसका प्रयोग हम लोग चैनल, या आप कह सकते हैं चैनल में जो है, जो आप लोग देखते हैं शटर जो होता है, वहाँ पे जो है हम लोग नालियाँ बनाते हैं, जिससे कि सीधा सीधा जो है वहाँ पे खांचे बन सके। क्ला हैमर, क्ला हैमर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्ला हैमर कैसे होता है फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्ला हैमर जो होता है फ्रेंड, वो हमारा इस टाइप से पाया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे क्ला हैमर, और ये बीच से ही जो है ऐसे खरगोश का जो कान टाइप से होता है, उसी टाइप से क्ला हैमर होता है, जिससे कि हम लोग उसको यहाँ पे जो दिया गया है, जो मतलब फटे टाइप से होता है, उसी के बीच में कील लगा के हम लोग कील को निकाल लेते हैं। तो क्ला हैमर यहाँ पे मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा। मतलब लकड़ी से कील आदि निकालने के लिए हम लोग क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे 9th नंबर पे देखिए क्या पूछा गया है 9th नंबर पे, कि यहाँ पे जो है कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार के चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था चीजल मतलब क्या होता है, छेनी। ठीक है, छेनी का जो है पूछा गया है। तो कुंजी मार्ग या
आप कह सकते हैं खांचे काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी छेनी? फ्लैट या फिर क्रॉस या डायमंड या हाफ राउंड चीजल। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है फ्लैट। फ्लैट का प्रयोग हम लोग चपटे स्थान पर करते हैं, चपटे स्थान पर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे डायमंड पॉइंट, इसका प्रयोग हम लोग जो है दो धातुओं या फिर कह सकते हैं कि हम लोग जो है किसी भी पार्ट को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा पार्ट, दो पार्ट दिया गया, एक पार्ट दिया गया है, तो इसके बीच में हम लोग कटिंग करके इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो उसके जो पार्ट होते हैं उसको अलग कर देते हैं, और ये वी आकार का भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। हाफ राउंड नोज चीजल, इसका प्रयोग हम लोग बियरिंग में तेल नालियाँ आदि काटने के लिए करते हैं, ठीक है। बियरिंग में तेल नालियों के लिए हम लोग करते हैं, जिससे कि जो है वहाँ पे ऑयलिंग आदि का कार्य हो सके। हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है अगर देखें तो कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुंजी मार्ग और खांचे काटने में हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, और इसका जो दूसरा नाम होता है बहुत बार पूछा गया है, इसे हम लोग जो है कैप चीजल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा क्या गया है 10th नंबर पे कि एक टैप सेट में कितने टैप होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक टैप सेट में कितने टैप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये टैप है क्या, इसको जानना जरूरी है। तो टैप का जो काम होता है फ्रेंड, वो इंटरनल पार्ट पे चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंदरूनी पार्ट पर क्या करता है, थ्रेडिंग या फिर चूड़ी काटने का काम करता है, वो टैप करता है, ठीक है। ये क्या होता है फ्रेंड, इससे हम लोग एक बार किसी पार्ट पे घुमाते हैं, तो उसके बाद फिर उसे जो है आधा हम लोग पीछे करते हैं। क्यों करते हैं कि जिससे उसके जो चिप्स होते हैं, बुरादे होते हैं, वो बाहर निकल सकें आसानी से। तो इस वजह से इसको हम लोग जो है क्या होता है क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, उसके बाद फिर आधा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। इस टाइप से ये कटिंग करता है, और ये इंटरनल पार्ट पे चूड़ी काटता है टैप हमारा, ठीक है। एक्सटर्नल की अगर बात की जाए, बाहरी जो चूड़ी काटता है, जैसे हमारा एक रॉड दिया गया है, इसके बाहर हमको चूड़ी काटना है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। बाहर के लिए डाई, अंदर के लिए टैप, ठीक है। या रीमिंग भी होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ए में क्या दिया है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो यहाँ पे हमारा जो है 3 ऑप्शन सही होगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। एक टैप सेट में जो टैपों की संख्या होती है वो टोटल 3 पाई जाती है, 3 पाई जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 11th नंबर क्वेश्चन, और 11th नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि किसी कार्य की सतह जो ऊबड़ खाबड़ हो उसे फाइल से समतल किया जाता है, आप किस प्रकार की फाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है, ए में जो है समांतर फाइल, बी में देशांतरीय फाइल, सी में अनुप्रस्थ काट फाइल, या डी में विकर्ण फाइल, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको ध्यान ये देना फाइल है क्या, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है फाइल मतलब क्या होता है, पढ़ने वाली फाइल या फिर कुछ और। तो फाइल मतलब होती है रेती, ठीक है। रेती आप लोग देखते होंगे फ्रेंड, जैसे आप लोग के यहाँ जो है कोई चाकू, बड़ी चाकू, या फिर आप कह सकते हैं कि चारा बालने वाली मशीन, या फिर बांकड़ी, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी, मतलब आप जो लकड़ी काटने के लिए बड़ी बड़ी जो आरी टाइप्स होती हैं, बाकड़ी जिसे बोलते हैं, उस पर धार आदि लगाने के लिए भी रेती का प्रयोग करते हैं। या फिर जो है धान या फिर गेहूं काटने के लिए जो हंसिए का प्रयोग करते हैं, उस पर भी हम लोग धार लगाने के लिए रेती का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है रेती मैं बताना चाहूँगा, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हल्के मात्रा में धातु हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। मात्रा में धातु हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो फाइल का काम हल्के मात्रा में धातु को हटाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है कि यहाँ पे जो है ऊबड़ खाबड़, जैसे हमारा जो है ये एक पार्ट दे दिया गया, उसके बाद यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे जो है ऊबड़ खाबड़ टाइप से दिए गए, तो इसको हम लोग फाइल के द्वारा जो है साफ करने की बात की जा रही है फ्रेंड। ये हमारी फाइल हो गई, तो इसको हम लोग जो है जब साफ करेंगे तो वो हम लोग समांतर फाइल का प्रयोग करेंगे, या पैरेलल फाइल भी आप कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हमारा जो है सही होगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। और पूछा जाए कि फाइल जो पाई जाती है वो किस धातु की पाई जाती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये हमारी जो है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है फाइल। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि डाई किस धातु की बनाई जाती है। डाई के बारे में पूछा गया है। तो डाई का काम क्या होता है फ्रेंड, आपको ध्यान ये देना है कि इसका काम होता है बाहरी चूड़ी काटना। ठीक है, बाहरी चूड़ी काटने में करते हैं। ठीक है, करते हैं। और आकार की बात की जाए तो ये नट के आकार में पाई जाती है, नट के आकार में। ठीक है, पाई जाती है, पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है डाई किस धातु की बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, एलॉय स्टील। ठीक है, तो टंगस्टन का प्रयोग हम लोग जो है कहाँ पे करते हैं, फिलामेंट बनाने में। फिलामेंट बनाने में हम लोग जो है टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। एलॉय स्टील का प्रयोग हम लोग जो है दो धातुओं को या फिर दो धातु को मिलाकर मिलाने से जो है हम लोग कहते हैं एलॉय स्टील। ठीक है, दो धातु को मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम लोग एलॉय स्टील बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया क्या गया है, हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे हमारा जो है यही वर्ड हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब हाई कार्बन स्टील किस धातु की बनाई जाती है, डाई, हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि 13 नंबर पे लकड़ी के तेज किनारों को समतल करने के लिए किस प्रकार के चीजल का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। लकड़ी के तेज किनारों को समतल बनाने के लिए ए में जो है फार्मर चीजल, बी में क्या दिया गया है, बेवेल एज फार्मर चीजल, सी में दिया गया है पियरिंग चीजल, डी में मोर्टी चीजल, जिसे मोर्टिस चीजल भी बोलते हैं। तो लकड़ी के तेज किनारों को हम लोग समतल करने के लिए या उसके जो भी बारीकी जो आप कह सकते हैं कि चिप्स टाइप से निकले होते हैं उसको साफ करने के लिए हम लोग जिस चीजल का प्रयोग करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेवेल चीजल। बेवेल चीजल। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेवेल चीजल हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लकड़ी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे आपके सामने कि मार्किंग टूल के रूप में किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। मार्किंग टूल, तो यहाँ पे जो है आपको मार्किंग टूल के बारे में पूछा गया। मार्किंग टूल क्या होता है फ्रेंड? मार्किंग टूल का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है किसी भी पार्ट या स्थान पे जो है मार्क या चिन्ह लगाने का जो हम लोग काम करते हैं वो मार्किंग टूल के द्वारा ही करते हैं। तो रेडियस गेज क्या होता है? ये अवतल या फिर उत्तल सतह पर प्रयोग किया जाता है, सतह की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिलर गेज, फिलर गेज का प्रयोग हम लोग दो मैचिंग पार्टों पे करते हैं, दो मैचिंग पार्ट मैचिंग के पार्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थ्रेड गेज, थ्रेड गेज का काम क्या होता है फ्रेंड? ये जो है चूड़ी की जांच करता है या थ्रेड की जांच करता है, थ्रेड की जांच करता है। जांच करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मार्किंग टूल के रूप में किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया है? यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। मार्किंग टूल के रूप में किस गेज का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, और यहाँ पे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डेटम रिफ्रेश के रूप में किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया जाता है। डेटम रिफ्रेश यहाँ पे पूछा गया है, डेटम रिफ्रेश के रूप में किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए में देखिए वी ब्लॉक, बी में सरफेस प्लेट, सी में फिक्स सरफेस गेज, डी में समांतर ब्लॉक। ये पूछा गया है डेटम के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि वी ब्लॉक, वी ब्लॉक क्या होता है फ्रेंड? ये जो है वी आकार का बना होता है, ये आपको ध्यान देना है। और ये 90 डिग्री पे चेक करता है, 90 डिग्री पे चेक करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और वी ब्लॉक का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इस वजह से ये 90 डिग्री पे जो है किसी भी किसी भी पार्ट को चेक करता है, या फिर ये गोलाई वाले पार्ट को भी चेक कर लेता है। ऐसे वी आकार में होता है गोल पार्ट को। ठीक है, ये चेक करता है। सरफेस प्लेट क्या होता है? ये जो है किसी पार्ट की समतलता मापता है, समतलता। समतलता मापता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा? फिक्स सरफेस गेज। फिक्स सरफेस गेज हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। इसका काम क्या होता है? डेटम रिफ्रेश के रूप में क्या होता है? औजार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम लोग जो है इसका काम हम लोग औजार या टूल के रूप में हम लोग नहीं करेंगे, इस वजह से यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या पूछा गया है? इनसाइड कैलिपर का माप स्थानांतरित करने के लिए किस औजार का इस्तेमाल होता है? इनसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, ऑड लेग कैलिपर या फिर डिवाइडर या फिर स्टील रूल या फिर जेनी कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का माप स्थानांतरित करने के लिए किस औजार का इस्तेमाल होता है? इनसाइड। तो हम लोग जो है ऑड लेग जो कैलिपर होता है फ्रेंड,
इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट या जेनी कैलिपर भी बोलते हैं। ये भी क्या होता है, ये बाहरी पार्ट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डिवाइडर ये दो पार्टों में जो है दूरियां जो है क्या करता है, बांटने का काम करता है। जैसे ये हमारा कोई पार्ट दिया गया है, इसके बीच में लाइन खींचना होता है तो हम लोग डिवाइडर के द्वारा ही करते हैं। जेनी कैलिपर जो होता है फ्रेंड, ये ऑरलेक कैलिपर का ही दूसरा रूप होता है। ये गोल जाब पर जो है क्या होता है, मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमारा कोई गोल जाब है और इस पे जो है हम लोग को मार्क करना है तो हम लोग जेनी कैलिपर के द्वारा ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इन साइड कैलिपर का माप स्थानांतरित करने के लिए किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन साइड का माप स्थानांतरित करने के लिए हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट रीडिंग देता है जिससे कि आपको तुरंत मालूम चल जाए कि हमारा जो पार्ट है या फिर जो तार है या वायर है वो कितने मिलीमीटर का होता है। तो हम लोग ये है स्टील रूल के द्वारा हम लोग माप लेते हैं या मालूम चल जाता है। स्टील रूल का जो अल्पतमांक होता है 0.5 होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें जो है मिलीमीटर और इंच दोनों में निशान आपको मिल जाएंगे। स्टील रूल जो होता है फ्रेंड, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जिससे कि ये इस पे जो है जंग आदि ना लगे। और आप जानते हैं स्टेनलेस स्टील पे जो है जंग आदि नहीं लगते हैं, या फिर जो है क्रोमियम स्टील भी हो तब भी जो है उस पे भी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, क्रोमियम स्टील पर भी। अब उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर या 17 नंबर कह सकते हैं। इस पे देखिए क्या बोला गया है कि जब ड्रिल का टेपर सैंक मशीन स्पेंडल से बड़ा होता है तब इसे निम्न में से किसकी सहायता से फिट करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब ड्रिल का टेपर सैंक मशीन स्पेंडल से बड़ा होता है तब इसे निम्न में से किसकी सहायता से फिट करते हैं, ये पूछा गया है। तो ए में जो है यहाँ पे क्या दिया है, ड्रिल स्लीव, बी में ड्रिल सॉकेट, सी में जो है ड्रिल ड्रिफ्ट, डी में जो है यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, यहाँ पे डी में जो है चक और की। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रिल क्या होता है फ्रेंड, ड्रिल जो मशीन आप कह सकते हैं, इसका काम हम लोग जो है जैसे हमारा कोई होल बनाना हो, ठीक है, तो उसका आकार बनाने के लिए या होल करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिल का ही करते हैं। जिससे कि हम लोग जो है जैसे दीवार में भी होल करना होता है, हम लोग को दीवार में भी होल करना होता है, वहाँ पर हम लोग ड्रिल का प्रयोग करते हैं। या फिर लकड़ी में जो है हम लोग को होल करना होता है तब भी हम लोग ड्रिल का प्रयोग करते हैं। या फिर हम लोग जो है बोर्ड पर जो है, बोर्ड आप कह सकते हैं कि जो हमारा बिजली का जो बोर्ड बनाया जाता है उस पर होल करने के लिए हम लोग जो है ड्रिल का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जब ड्रिल का टेपर सैंक मशीन स्पेंडल से बड़ा होता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग वहाँ पे ड्रिल सॉकेट का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग तब जो है ड्रिल सॉकेट, मतलब बी ऑप्शन सही होगा, इसका प्रयोग करेंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और अगर पूछा जाए कि हम लोग इसको ड्रिल को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तब हम लोग वहाँ पे ड्रिल डिफ्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चक और की क्या काम करता है, वो ड्रिल को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है और ड्रिल को निकालने के लिए या खोलने के लिए भी हम लोग की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 18 नंबर क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है फ्रेंड, यहाँ पे कि टेपर सैंक ड्रिल को सॉकेट में से निकालने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। टेपर सैंक यहाँ पे पूछा गया है, टेपर सैंक ड्रिल को निकालने के लिए। ठीक है, तो ए में देखिए स्लॉट, बी में स्लीव, सी में टैंग, डी में जो है ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग देखें फ्रेंड
तो हमारा जो ऑप्शन होगा टेपर शैंक ड्रिल को निकालने के लिए, आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो ड्रिल होता है वो थोड़ा सा जो है ऐसे टेपर टाइप से बना होता है और उसके ऊपर जो है खांचे कटे होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप से खांचे कटे होते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग जो है टैंग का प्रयोग करते हैं। टैंग मतलब हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है कि सीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाली हैक्सा ब्लेड उचित रहती है। सीट मेटल के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा जो हैक्सा ब्लेड होता है इसका काम क्या होता है। इसका काम जैसे कि सबसे पहले इसका मैं आकार आपको बना दूं जिससे कि आपको मालूम चल सके। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है हैक्सा ब्लेड बन गया, ठीक है। और ये हमारा जो है हैंड हैक्सा हो गया और ये हमारा जो है आकार दिया गया है। तो इसके बारे में पूछा गया है पिच के बारे में कि सीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाली हैक्सा ब्लेड उचित रहती है। तो हैक्सा ब्लेड का प्रयोग हम लोग जो है किसी भी लोहे की छड़ या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे पार्ट को काटने के लिए किया जाता है कि जहाँ पे अदर पार्ट का प्रयोग, अदर आप कह सकते हैं टूल्स का प्रयोग करने से काम न बने, वहाँ पर हम लोग हैक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं और हैक्सा ब्लेड हैंड हैक्सा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पिच वाली हैक्सा ब्लेड, तो ए में क्या दिया है 14 TPI, TPI मतलब क्या होता है थ्रेड पर इंच, बी में 18 TPI मतलब कह सकते हैं कि थ्रेड पर इंच, सी में 24 TPI, डी में 32 TPI। तो यहाँ पे हमारा जो है जो हैक्सा ब्लेड हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग 32 TPI का प्रयोग करेंगे, मतलब थ्रेड पर इंच का प्रयोग करेंगे। और इसका जो ब्लेड होता है फ्रेंड वो किस धातु का बना होता है, वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए हैक्सा ब्लेड, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये कार्य में कितने टाइप के पाए जाते हैं, तो ये टोटल जो है 3 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक फिक्स पाया जाता है। और जो है अगर दूसरा देखा जाए तो ये क्या होता है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, ठीक है। एडजस्टेबल मतलब कह सकते हैं। तीसरा नंबर जो होता है फ्रेंड वो जो होता है वो डीप हैक्सा होता है, ठीक है, हैक्सा, या फिर आप कह सकते हैं गहराई हैंड हैक्सा। तो ये तीनों का काम अलग अलग होता है फ्रेंड। जो फिक्स होता है फ्रेंड इसमें जो ब्लेडें होती हैं वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती, कम ज़्यादा नहीं हो सकती, ये फिक्स होती हैं। जैसे ब्लेड 300 मिलीमीटर का है तो वो 300 मिलीमीटर का ही लगेगा, या फिर 250 मिलीमीटर का है तो 250 मिलीमीटर का ही लगेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जो है एडजस्टेबल जो होता है फ्रेंड इसमें क्या होता है कि हम लोग ब्लेडों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो हमारा एडजस्टेबल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डीप क्या होता है फ्रेंड, इसका जो आकार होता है फ्रेंड वो इस आकार में पाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो डीप हैंड हैक्सा होता है हमारा, ठीक है, ये इस आकार में होता है। जैसे कोई हमारा पार्ट है और वो ज़्यादा गहराई में है तो उस पर कटिंग करने के लिए हम लोग डीप हैक्सा का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 32 TPI मतलब थ्रेड पर इंच हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे। 1 मिनट फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है और यहाँ पे क्या पूछा गया है
कि पूरे छेद को थ्रेड करने के लिए किस प्रकार के टैप उपयुक्त प्रयोग किया जाता है, या किस प्रकार के टैप का प्रयोग हम लोग करते हैं पूरे छेद के लिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। तो दिया क्या गया फ्रेंड, यहाँ पे ए में टेपर टैप दिया गया है, बी में जो है क्या दिया गया है इंटरमीडिएट टैप, सी में प्लग टैप, डी में जो है बॉटमिंग टैप। तो पूरे छेद को थ्रेड करने के लिए किस प्रकार के टैप का प्रयोग किया जाता है, तो टेपर जो टैप होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग जो है ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा जो है कम ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है क्या कर, जो ऑप्शन हमारा होगा फ्रेंड टैप, वो हम लोग जो है यहाँ पे डी ऑप्शन को सही करेंगे। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है फ्रेंड, ये हमारा यहाँ पे बॉटमिंग जो टैप होगा ये हमारा यहाँ पे सही होगा। हम लोग पूरे छेद को थ्रेडिंग करने के लिए या चूड़ी काटने के लिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग थ्रेड मतलब क्या होता है चूड़ी काटना। ठीक है, चूड़ी काटने के लिए भी हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सीट मेटल के सिरे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। सीट मेटल के, ठीक है, सीट मेटल के सिरे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के स्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो ए में देखिए हैचेट स्टिक, बी में स्क्वायर स्टिक, सी में ब्लो हॉर्न स्टिक, डी में जो है बेवल स्टिक। तो हम लोग सीट मेटल के सिरों को मोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग हैचेट स्टिक का प्रयोग करेंगे। और स्टिक किस टाइप में होता है फ्रेंड, ये आप कह सकते हैं कि ज़मीन में इस टाइप से गड़ा होता है, और ये जो है आप कह सकते हैं ये स्टिक होता है। इसी पे हम लोग पार्ट को रख कर जो है ठोकने या पीटने का काम करते हैं, ये हमारा स्टिक का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट को हम लोग मोड़ने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि फूड कंटेनर बनाने के लिए उपयुक्त सीट मेटल होता है। फूड कंटेनर बनाने के लिए तो ए में एल्यूमिनियम, बी में स्टील सीट, सी में टीन सीट, डी में गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। तो फूड कंटेनर बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि सीट टीन सीट का प्रयोग हम लोग जो है ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जंग या फिर सोल्डरिंग भी आप कह सकते हैं कि हम लोग टीन, लेड और टीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोल्डर की जगह पे भी हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। गैल्वेनाइज का प्रयोग हम लोग जो है किसी भी पार्ट पर जो है परत चढ़ाने का काम करता है, परत या फिर आप कह सकते हैं कि लेयर भी बोलते हैं, चढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चढ़ाने के लिए किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके चढ़ाने से क्या होता है फ्रेंड, गैल्वेनाइज आयरन सीट के, कि ये जो है उस पार्ट पर क्या होता है जंग आदि फिर नहीं लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टील जो होती है फ्रेंड, इसका काम हम लोग जो है ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं मैकेनिज्म या फिर आप कह सकते हैं कि चुंबक जो है आकर्षित ना करे, उस जगह पर हम लोग स्टील का प्रयोग करते हैं। या फिर जो है जहाँ पे बार बार जंग लगता है वहाँ पे भी हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। अब बात की जा रही फूड कंटेनर बनाने के लिए, तो फूड जो कंटेनर होता फ्रेंड वो भार में हल्का होता है। ये आप लोग देखते होंगे टोकरी टाइप से बना रहता है, तो वो क्या होता है भार में हल्का होता है। या फिर जिसका आवरण हल्का होता है उसका प्रयोग हम लोग जो है एल्यूमिनियम का कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। तो एल्यूमिनियम स्टील नहीं होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम सीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है फूड कंटेनर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पे क्या पूछा गया है, हेक्सा ब्लेड निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है। अभी मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन बताया है कि हेक्सा ब्लेड किस धातु का बनाया जाता है। तो ए में देखिए क्या दिया गया है माइल्ड स्टील, बी में स्टेनलेस स्टील, सी में हाई कार्बन स्टील, डी में हाई स्पीड स्टील।
तो देखिए माइल्ड स्टील का प्रयोग हम लोग जो है नट बोल्ट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, नट बोल्ट बनाने के लिए हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग जो है नरम धातु का निर्माण करते हैं, या आप कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हम लोग जो है जो सर्जरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्टरी लाइन में जो भी औजार होते हैं वहाँ पे हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। हाई कार्बन स्टील का प्रयोग हम लोग चीजल बनाने के लिए करते हैं, चीजल बनाने के लिए हम लोग करते हैं, फाइल बनाने के लिए हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाई स्पीड स्टील का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए करते हैं, हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हेक्सा ब्लेड बनाने में हम लोग करते हैं। तो ये आपका सही होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। हेक्सा ब्लेड निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है, तो वो हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। और हेक्सा का मतलब हेक्सा का प्रयोग हम लोग किसी भी लोहे की छड़ को काटने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं ईमानदारी के साथ आप लोग के साथ जुड़ा हूं फ्रेंड, तो आप लोग भी ईमानदारी के साथ जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है कि आंतरिक चूड़ी काटने के लिए प्रथम टेप में कितनी चूड़ी होनी चाहिए या होती हैं, ठीक है। प्रथम टैप में चूड़ियों की संख्या पूछी गई है। तो ए में देखिए 2 से 3, बी में जो है 4 से 6, सी में जो है यहाँ पे क्या पूछा गया है 8 से 10, डी में जो है यहाँ पे 11 से 12, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आंतरिक चूड़ी काटने के लिए टैप, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरनल पार्ट पे होल करने के लिए या छिद्र करने के लिए हम लोग टैप का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो चूड़ियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड वो हमारी कितनी होती हैं, 8 से 10 चूड़ी पाई जाती हैं, 8 से 10 चूड़ी। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक हेक्सा ब्लेड के दांते का आकार अपनी पिच से पूर्णतया संबंधित है, यह पिच कैसे निर्देशित किया जाता है। तो हेक्सा ब्लेड के बारे में पूछा गया है। तो हेक्सा ब्लेड सबसे पहले एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि हेक्सा ब्लेड का जो दांता होता है वो किस तरफ होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हेक्सा ब्लेड का जो दांते होते हैं वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि आगे होते हैं, और उसके जो दांते होती हैं वो लहर टाइप से होती हैं, जिग जैक होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हेक्सा जो ब्लेड होते हैं ये आपके क्लियर हो गए फ्रेंड। और यहाँ पे जो है पूछा गया है कि हेक्सा ब्लेड की मतलब दांते के पिच के बारे में पूछा गया है। तो ए में देखिए हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए, बी में 100 मिलीमीटर की प्रति लंबाई के लिए, सी में 25 मिलीमीटर की प्रति लंबाई के लिए, डी में जो है 10 मिलीमीटर की प्रति लंबाई के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन को देखते हुए 25 मिलीमीटर को हम लोग सही करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा फ्रेंड, वो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे 25 मिलीमीटर की प्रति लंबाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेक्सा ब्लेड पिच को निर्देशित करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि एक बेंच वाइज को निम्न में से किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो बेंच वाइज का जो दूसरा नाम होता है ये आपको ध्यान देना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक कहते हैं। वाक मतलब होता है वाइस। अब इसका काम क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसका काम हम लोग जो है छोटे छोटे पार्ट को या फिर बड़े बड़े पार्ट को होल्ड करने के लिए या फिर पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं।
जिससे कि आप लोग उस पर जो है किसी भी पार्ट को कटिंग कर सकें या फिर फाइलिंग कर सकें या फिर उस पर जो है क्या कह सकते हैं रिवेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब वेल्डिंग भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम लोग बेंच वाइज पर ही करते हैं। बेंच वाइज के कई पार्ट होते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए एक जबड़ा होता है, ठीक है, जबड़े आप कह सकते हैं या फिर स्पेंडल कह सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए बेंच वाइज के। या फिर आप कह सकते हैं मूवेबल जा, ये होते हैं मूवेबल जा आप कह सकते हैं, या फिर स्थिर जा कह सकते हैं। ये सारे पार्ट इसके पाए जाते हैं। और भी उसमें जो है स्प्रिंग भी होता है आप कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेंड कि उसमें जो है आपको नट भी मिल जाएगा, बोल्ट भी मिल जाएगा। ये सारे चीज़ें आपको जो है इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कई टाइप से बने होते हैं। जैसे नट जो स्प्रिंग होते हैं वो फास्फोरस ब्रॉन्ज या फिर गन मेटल के पाए जाते हैं। स्पेंडल जो होता है माइल्ड स्टील का पाया जाता है। मूवेबल जा या फिक्स जा जो होता है वो CI का पाया जाता है, कास्ट आयरन का आप कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप के बने होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बाकी फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, कितने पार्ट होते हैं, इसका काम दूसरा, इसका काम क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसमें पूछा क्या गया है कि इसे हम लोग विनिर्दिष्ट किया जाता है बेंच वाइज को। तो ए में देखिए स्पेंडल की लंबाई से, बी में जबड़े की चौड़ाई से, या सी में जो स्थिर जबड़े की लंबाई से, या डी में गतिमान जबड़े की गति दूरी से। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो विनिर्दिष्ट किया जाता है वो हमारा क्या होगा, जबड़े की चौड़ाई से। मतलब यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए बी ऑप्शन सही होगा। कई बार एग्जाम में जो है आपको ऐसे भी बोलता है विड्थ ऑफ जा, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि जबड़े की चौड़ाई से। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि आपके सामने यहाँ पे रिवेट जोड़ने या रिवेट को अंतराल रिवेट के बीच रिवेट की न्यूनतम दूरी या रिवेट व्यास का तिगुनी होने चाहिए। यदि रिवेट का अंतराल अति निकट है तो क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है जो हमारा रिवेट होता है फ्रेंड वो जो है कैसा होता है। रिवेट जो होता है वो परमानेंट जॉइंट होता है, ये आपको ध्यान देना है। रिवेट के द्वारा हम लोग किसी पार्ट को अगर जोड़ देते हैं, जैसे हमारा ये दो पार्ट हैं और इस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, रिवेट के द्वारा हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, रिवेट के द्वारा। तो ये क्या होता है, इसको परमानेंटली ये इसको जोड़ देता है और इसको जो है दोबारा कंपन भी नहीं होने देगा। कहने मतलब ये होता है फ्रेंड कि रिवेट का प्रयोग हम लोग ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ पे ज़्यादा कंपन हो, ठीक है, कंपन हो या वाइब्रेशन हो, उस जगह पर हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं पुल निर्माण में हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज में भी हम लोग जो है रिवेट का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। रेलगाड़ी में भी हम लोग जो है रिवेट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे जो है ज़्यादा कंपन की ज़रूरत होती है या कंपन होता है वहाँ पर हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। रिवेट की अगर देखा जाए आकार जो है किस टाइप से होता है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ फ्रेंड। रिवेट का जो आकार होता है वो इस टाइप से होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये रिवेट का आकार होता है, इस टाइप से रिवेट पाया जाता है, गोले टाइप से। और ये क्या होता है, ये लीक प्रूफ जॉइंट होता है, मतलब इसमें कोई लीक नहीं होता है। और ये जब भी किसी पार्ट को मतलब पकड़ने का काम करता है तो मजबूती प्रदान करता है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बोला क्या है, तिगुनी होनी चाहिए यदि रिवेट का अंतराल, मतलब गैप के बारे में पूछा गया है। गैप अति निकट है तो क्या होगा, उसमें विदर होगा या रिवेट कठिन होगा या फिर जोड़ कर सिरे को विपरीत करेगा या रिवेट की केंद्र रेखा के पास धातु को विदारित करेगा। तो जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन पे जो है इन्होंने बोला है कि विदारित करेगा, मतलब उसको जो है वहाँ पे हटाने का काम करेगा या फिर आप कह सकते हैं कंपन करेगा। इस वजह से यहाँ पे हमारा विदारित मतलब जो है
डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ड्रिल किया छिद्र प्रयुक्त ड्रिल से बड़ा है, इसका कारण निम्न में से क्या हो सकता है। कहने मतलब ये है कि आपने एक होल किया, जैसे ये आपका होल बनाना है इतने आकार में, मतलब हमको करना क्या है 5 मिलीमीटर में बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने जो है यहाँ पे 6 मिलीमीटर कर दिया, आपने इसका 1 मिलीमीटर आकार बढ़ा दिया। तो इसके बारे में पूछा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ए में देखिए दे बहुत अधिक होगा, बी में हेलिक्स कोण सही नहीं है, सी में जो है लीप क्लियरेंस सही नहीं है, या डी में जो है कटिंग किनारे की आसमान लंबाई, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने पूछा हुआ है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड कि ड्रिल किया छिद्र बहुत ड्रिल से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि हम लोग जो है यहाँ पे कटिंग किनारे की आसमान लंबाई, मतलब जब भी हम लोग कटिंग कर रहे थे उसकी लंबाई जो है आसमान मतलब ज़्यादा थी, इस वजह से जो है ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो है 6 मिलीमीटर तक इसकी यहाँ पे कटिंग कर गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ड्रिल जो है मतलब होल जो है ये खराब हो गया पूरी तरह से। तो यहाँ पे मतलब हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन्होंने क्या बोला है कि एक ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा रैक एंगल बनता है या बनाता है। ट्विस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो है, ट्विस्ट मतलब जो है आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एठित ड्रिल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये ऐसे टाइप से जो है यहाँ पे ड्रिल होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो ए में जो है चीजल एंगल, बी में पॉइंट एंगल, या फिर सी में जो है हेलिक्स एंगल, डी में लीप क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो एक एठित ड्रिल में कौन सा एंगल बनता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रेंड, तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड, तो वो हमारा पॉइंट एंगल हमारा सही होगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट एंगल हमारा करेक्ट होगा। और हेलिक्स एंगल जो होता है वो जो है एंगल पीछे पाया जाता है। क्या होता है, किसी भी पार्ट के पीछे जो एंगल होता है वो हेलिक्स एंगल होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, हेलिक्स एंगल। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक टेप से छिद्र में चूड़ी डालने के बाद यह पाया जाता है कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण रूप से बना है, इसका निम्न कारण क्या है। क्रेस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड, चोटी या फिर शिखर, ठीक है, चोटी या फिर शिखर। शिखर क्या है, पूर्ण रूप से बना है। तो क्या होगा, ए में जो है शीतलन की आपूर्ति पूर्ण नहीं है, बी में टैप का कटिंग किनारे का टिप टूट गया है, या फिर डी में सी में जो है टेप ड्रिल के आकार से छिद्र का आकार कम है, या फिर टेप ड्रिल के आकार से छिद्र का आकार बड़ा है। ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण नहीं होगा फ्रेंड, अपूर्ण होगा, ठीक है, अपूर्ण रूप से नहीं बना है। तो यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही होगा, टैप का कटिंग किनारे का टेप टूट गया है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर ये किनारे पर जो है टेप नहीं टूटा होता तो ये क्या होता फ्रेंड, तब ये पूर्ण रूप से सही होता, मतलब पूर्ण रूप से बना है, ठीक है, बना है। लेकिन यहाँ पे जो है नहीं है, इस वजह से जो है मतलब पूर्ण रूप से बना नहीं है, इस वजह से ये हमारा सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया फ्रेंड, ये हमको देखना है और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है फ्रेंड। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन्होंने पूछा क्या है कि माइल्ड स्टील में चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। माइल्ड स्टील में चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो ए में देखिए 54 डिग्री, बी में 50 डिग्री, सी में 55 डिग्री, डी में 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है 55 डिग्री जो पाया जाता है वो MS का पाया जाता है माइल्ड स्टील का। 90 डिग्री क्या होता है, ये वी ब्लॉक का पाया जाता है। वी ब्लॉक में पाया जाता है इसका एंगल, ठीक है, वी ब्लॉक में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है वो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। माइल्ड स्टील में चिपिंग के लिए चीजल का एंगल, तो चिपिंग मतलब क्या होता है, छेनी से कटिंग के लिए, ठीक है, छेनी से हम लोग कटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है इसका एंगल, जैसे हमारा ये छेनी हो गया इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये आपको ध्यान देना है कि इसके बीच में जो एंगल होता है, झुकाव होता है, वो 55 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक डबल कट रेती पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारी रेती होती है वो किस आकार में पाई जाती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इन्होंने बोला क्या है, डबल कट। तो देखिए ये कट का जो ऑप्शन होता है ये आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ये इस टाइप से पाया जाता है। ये डबल कट का मतलब ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा रेती हो गया है। तो यहाँ पे जो है जिसमें दांत 2 बार काटे गए हों, या फिर जो है ए में पूछा गया है, बी में जो है दांतों की 2 सीट सहित 2 एक दूसरे को क्रॉस करते हों, या दांत कट पैरेलल सहित हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दांतों के 2 सीट सहित जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने क्रॉस किया हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्रॉस किया गया है आपको कहीं कहीं 55 डिग्री भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 60 डिग्री भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्रॉस जो किया गया है ये हमारा कहाँ पे मिला फ्रेंड, ये हमारा बी ऑप्शन पे मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा जो है क्या दिया गया है, दांतों की 2 सेट सहित 2 एक दूसरे को क्रॉस करते हों। मतलब जो है एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये हमारा जो है यहाँ पे दिया है। और ये डबल कट रेती में पाई जाती है। सिंगल कट रेती में क्या होता है फ्रेंड, उसमें जो है आपको सिर्फ एक ही तरफ दांते पाए जाते हैं सिंगल कट में, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, लकड़ी में से चौकोर छिद्र बनाने के लिए किस प्रकार के चीजल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी में छिद्र बनाने के लिए, होल बनाने के लिए, तो ए में देखिए मोटी चीजल, बी में फ्लैट चीजल, सी में क्रॉस कट चीजल, डी में जो है बेवल फार्मर चीजल। तो देखिए फार्मर से ही आपको मालूम चल रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो डी ऑप्शन सही होगा। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, की वेज के लिए, की वेज के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। और चपटे स्थानों पर हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड, ये हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया है, बेवल फार्मर चीजल। बेवल फार्मर चीजल हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हेक्सा ब्लेड के 2 सीमा प्रवर्ती दांतों के बीच की दूरी कहलाती है। मतलब कहने की यह है कि ये हेक्सा ब्लेड का जो है हमारा दांता है और एक दांता और दूसरा दांता,
इसके बीच की दूरी पूछा गया है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो ए में देखिए ब्लेड की विशेषता, बी में ब्लेड की पिच या ब्लेड का पद या ब्लेड का आकार, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना कि हेक्सा ब्लेड के जो दो सीमा या प्रवृत्ति दांतों के बीच की जो दूरी होती है वो हमारा ब्लेड की पिच कहलाती है, और इसका जो बीच का एंगल अगर देखा जाए, इसकी दूरी जो होती है तो 1.5 हो सकते मतलब होती है, TPI थ्रेड पर इंच होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है 1.5 तक। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आज के लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे आप लोग के लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि हैंड ड्रिल का प्रयोग छेद बनाने के लिए होता है। हैंड ड्रिल का प्रयोग छेद बनाने के लिए होता है। कितने देखा जाए तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर तक, या फिर आप कह सकते हैं 6 मिलीमीटर तक, या फिर आप कह सकते हैं 6.5 मिलीमीटर तक, या फिर 7.5 मिलीमीटर तक हैंड ड्रिल का प्रयोग। तो हैंड ड्रिल का प्रयोग सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ड्रिल कितने टाइप के पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है हमारा हैंड ड्रिल मशीन, ठीक है, हैंड। दूसरा होता है ब्रेस्ट ड्रिल मशीन। तीसरा जो पाया जाता है वो आप कह सकते हैं न्यूमेटिक ड्रिल। और कई टाइप से ड्रिल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है जो जनरली रूप से पाए जाते हैं उस ड्रिल की बात करेंगे। हैंड ड्रिल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग दीवार में करते हैं, ठीक है, दीवार में करते हैं। ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का प्रयोग हम लोग लकड़ी में करते हैं, और इसका कैसे करते हैं, इससे हम लोग छाती से सटा कर करते हैं, छाती से सटा कर करते हैं, ठीक है। न्यूमेटिक का प्रयोग हम लोग जो है समुद्री जहाज़ों में करते हैं, समुद्री जहाज़ों में करते हैं, या फिर ऐसे जगह पे न्यूमेटिक का प्रयोग करते हैं जहां पे बिजली ना हो, ठीक है, वहां पे हम लोग न्यूमेटिक का प्रयोग करते हैं। और ये कैसे चलती है फ्रेंड, ये हवा के प्रेशर के द्वारा चलती है न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, ठीक है, हवा के प्रेशर के द्वारा ये चलती है मशीन। ब्रेस्ट जो है लकड़ी के द्वारा लकड़ी में छेद करने के लिए, और ये छाती से सटाकर हम लोग इसे जो है सीने पर लगाकर हम लोग एक हाथ से दबा के इसको चलाते हैं। हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग हम लोग जो है बिजली के द्वारा करते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग दीवार में छेद करने के लिए करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है पूछा क्या गया है कि हैंड ड्रिल का प्रयोग हम लोग कितने मिलीमीटर तक छेद बनाने के लिए करते हैं, तो 7.5 मिलीमीटर तक होल बनाने के लिए करते हैं। ये आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो ये कह सकते हैं आज के क्वेश्चन, आज हम लोगों ने यहाँ पे 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था हैं कॉमन हैंड टूल्स से, वो आप लोग के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अभी भी जो है अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने उसको डिस्कस नहीं किया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि मैंने आप लोग के लिए इतना मेहनत किया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए, और वीडियो को एक बार आप लोग ईमानदारी के साथ शेयर करके कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आप लोग की जो भी क्लासेस दी हैं आप लोगों ने शेयर किया है, और ग्रुप में आप लोग फैला दीजिए फ्रेंड, जिससे कि आने वाले समय में आप लोग के लिए आज मैंने जो है आप लोग के लिए 1 घंटे 30 मिनट जो है कह सकते हैं कि 30 मिनट के लगभग मैंने आप लोग के लिए क्लास ली है। आने वाले समय में मैं कम से कम जो है आप कह सकते हैं करीब 10 घंटे की भी मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं, जो आप लोग के लिए आप प्रॉपर कह सकते हैं कि जिसमें आप लोग को जो टॉपिक लगे कि हाँ ये कठिन टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और अच्छे से सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जैसे आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग के सामने देखिए हमारे चैनल पर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर पर जाके कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। और
आप हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में टेस्ट आप लोग के लिए कराए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल का जो ऐप है उस पर जाएं, आप लोग बिल्कुल फ्री में टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। और आप लोग के लिए हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसका मैंने जो है प्ले लिस्ट बना दिया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्ले लिस्ट पे जाइए और सारी क्लासेस को आप देखिए। ये क्लासेस आपको जो है मैराथन क्लासेस के रूप में मिलेंगी, ठीक है। जो मैंने मैराथन क्लास के रूप में बनाया हुआ है उसमें आप जाएं, अपनी क्लासेस को देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। और फ्रेंड, आप सभी से मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल सके। और अगर आप लोग 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करें। आप लोग के लिए हमारे चैनल पे UPPCL या फिर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या फिर आप कह सकते हैं LP टेक्नीशियन, ठीक है। LP टेक्नीशियन के लिए भी जो है हमारे चैनल पे जो है क्लासेस चल रही हैं, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।